दिल्ली की राजनीति और मौसम दोनों में भारी बदलाव देखने को मिल रहा है। जहां एक तरफ दिल्ली का पारा नीचे जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ सियासी पारा ऊपर की ओर चढ़ रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी दोनों ही लगातार सवालों के घेरे में है। दिल्ली सरकार और एलजी के रिश्तों में आई दरार अभी खत्म होती नजर नहीं आ रही है। केजरीवाल एलजी पर निशाना साधकर अपनी सरकार की कमियों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। केजरीवाल बात बात पर एलजी पर सवाल उठाते हैं, लेकिन इस बार दिल्ली की एलजी ने केजरीवाल को करारा जवाब दिया है। दरअसल दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उनकी हालिया टिप्पणी एलजी होता कौन है के संबंध में पत्र लिखा है। आपको बता दें, बीते दिनों मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कथित तौर पर शिक्षकों को फिनलैंड में ट्रेनिंग से रोके जाने के मुद्दे पर नाराजगी जताते हुए विधानसभा में एलजी पर तीखी टिप्पणी की थी। तो वहीं दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर उन पर भ्रामक अपमानजनक टिप्पणी करने और निचले स्तर की बयानबाजी का आरोप लगाया है। साथ ही उपराज्यपाल सक्सेना ने ये कहा कि मैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के प्रधानाचार्य के रूप में नहीं बल्कि लोगों की एक सौम्य लेकिन कर्तव्यनिष्ठ आवाज के रूप में काम कर रहा हूँ। आपको बता दें कि एलजी ने अपने पत्र में लिखा है, प्रिय केजरीवाल जी, मीडिया रिपोर्टों के माध्यम से मेरे संज्ञान में आया है कि आपने पिछले कुछ दिनों में राज्य विधानसभा के अंदर और बाहर कई बयान दिए हैं जो अलग अलग और मूल रूप से भ्रामक प्रकृति और अपमानजनक हैं। जैसा कि एलजी कौन है और वहां कहां से आया आदि का जवाब दिया जा सकता है। यदि आप भारत के संविधान का भी उल्लेख करते हैं तो अन्य लोग उत्तर देने के लायक नहीं हैं, क्योंकि शुरू के दिन से ही इसमें बहुत निम्न स्तर की बयानबाजी की जा रही है। उन्होंने केजरीवाल पर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी विधायकों के साथ 16 जनवरी को राजनिवास तक मार्च के दौरान राजनीतिक दिखावा करने का भी आरोप लगाया। एलजी सक्सेना ने आरोप लगाया कि मैं इस बात पर चकित था कि दिल्ली कई समस्याओं से जूझ रही है और आपके पास विरोध प्रदर्शन करने का समय है। इससे अच्छा होता कि आप मुझसे मिलकर मामलों का तार्किक समाधान करने की कोशिश करते। मतलब साफ है कि एलजी दिल्ली के मुद्दे पर चर्चा करने और समाधान निकालने के लिए तैयार है, लेकिन केजरीवाल एंड कंपनी राजनीतिक स्टंट कर रहे हैं और जमकर सियासी रोटियां सेक रहे हैं। एलजी द्वारा बुनाए जाने के बाद केजरीवाल विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और हर बात के लिए एलजी पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। लेकिन जब शीला दीक्षित सीएम थी तब केजरीवाल ही कहते थे कि सीएम होकर वो एलजी पर ठीकरा नहीं फोड़ सकते। तब केजरीवाल के पास हर समस्या का समाधान था, लेकिन अब केजरीवाल ने अपने बातों से पलटना शुरू कर दिया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर वाक युद्ध तेज हो गया है। दोनों नेता लगातार इस मुद्दे पर एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। इसके अलावा भी पायलट और गहलोत के बीच कई मुद्दों पर घमासान जारी है। पायलट की नजर सीएम की कुर्सी पर है, लेकिन गहलोत के रहते पायलट के लिए सीएम की कुर्सी तक पहुंचना असंभव जैसा है। ऐसे में सचिन पायलट भी अब अपनी चाल चलने के लिए तैयार हैं और राजनीतिक पंडितों के मन में ये सवाल उठने लगा है कि क्या सचिन पायलट और बीजेपी में डील हो चुकी है, जैसी डील ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ हुई थी। आपको बता दें, राजस्थान के डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने अधिकारियों को सेवानिवृत्ति के बाद राजनीतिक नियुक्ति देने पर सीएम गहलोत का नाम लिए बिना तीखा हमला बोला है। साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ जारी वर्चस्व की लड़ाई के बीच कांग्रेस नेता सचिन पायलट अपने वफादार मंत्रियों और विधायकों के साथ रैलियां करना शुरू कर चुके हैं। उनके इस कदम ने राजस्थान के सियासी गलियारों में सरगर्मी बढ़ा दी है। उनके इस कदम को अगले विधानसभा चुनाव से पहले खुद को मुख्यमंत्री पद का मजबूत दावेदार बनाने की दिशा में कोशिश की तरह देखा जा रहा है। हालांकि उनके तेवर कई सवाल खड़े कर रहे हैं। रैलियों के दौरान वो बीजेपी से अधिक अपनी ही सरकार को घेरते नजर आते हैं। सचिन पायलट ने 16 जनवरी के बाद से परबतसर, पीलीबंगा और गुढ़ा और वाली में रैलियां की हैं। वो 20 जनवरी को जयपुर में इसका समापन करेंगे। ऐसा प्रतीत होता है कि पायलट ने अपनी रैलियों के समय को अच्छी तरह से काम किया है। वो 23 जनवरी से शुरू होने वाले राज्य के बजट सत्र के लिए एजेंडा सेट करना चाहते हैं। पहली 2 रैलियों के दौरान अशोक गहलोत का चिंतन शिविर, जो कि 16 और 17 जनवरी तक चल रहा था। कांग्रेस आलाकमान की ओर से अभी तक इस बात पर कुछ भी नहीं कहा गया है कि क्या उसने पायलट को रैलियों की इजाजत दी है या नहीं। आलाकमान की चुप्पी ने राजस्थान के सियासी गलियारों को चर्चा करने और कयास लगाने का मौका दे दिया है। आपको बता दें कि कांग्रेस को इसी वर्चस्व की लड़ाई के कारण पंजाब में अपनी सरकार गंवानी पड़ी थी। पंजाब में कांग्रेस ने चरणजीत सिंह चन्नी जैसे कमजोर नेता को अमरिंदर सिंह की जगह मुख्यमंत्री बनाया था। पंजाब प्रकरण से सीख लेते हुए आलाकमान ने शायद अशोक गहलोत के साथ ही चलने का फैसला किया है। सचिन पायलट को अब अपने आधार वोट को बढ़ाने की आवश्यकता दिखने लगी है। तो वहीं कुछ सियासी जानकारों का कहना है कि पूरे राजस्थान में उनकी रैलियां अशोक गहलोत को परेशान कर सकती हैं। वहीं कुछ का कहना है कि पायलट कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लामबंद कर रहे हैं, जो अंततः पार्टी की मदद करेगा।
वो दिसंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव में टिकट वितरण के लिए अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की कोशिशों में हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी के डील में सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनते हैं या नहीं। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के तमाम नेता चुनाव के दौरान बीजेपी पर ऐसे आरोप लगा देते हैं जिसका हकीकत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होता, लेकिन चुनाव के बाद अपने बयानों को लेकर आम आदमी पार्टी के नेताओं को कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं और बीजेपी के नेताओं से माफी भी मांगनी पड़ती है। पार्टी के चीफ और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी बीजेपी के नेताओं से माफी मांग चुके हैं। अरविंद केजरीवाल से लेकर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह, दीपक वाजपेयी और राघव चड्ढा भी बीजेपी के दिवंगत नेता अरुण जेटली से माफी मांग चुके हैं। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से भी माफी मांग चुके हैं। वहीं एक बार फिर आम आदमी पार्टी के नेता बीजेपी के चक्कर में फंसते दिख रहे हैं। दरअसल दिल्ली नगर निगम चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी नेता दुर्गेश पाठक कई बार बीजेपी शासित नगर निगम में भारी भ्रष्टाचार होने का आरोप लगाते थे। ऐसे ही आरोपों पर एक बात पर कार्रवाई करते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट ने दुर्गेश पाठक को समन जारी किया है। उन्हें 23 जनवरी तक कोर्ट में पेश होकर ये बताना है कि उन्होंने निगम अधिकारियों पर ये आरोप किस आधार पर लगाए। खबरों के मुताबिक राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के दिल्ली नगर निगम चुनाव के दौरान प्रभारी रहे दुर्गेश पाठक और विकास गोयल को 23 जनवरी को कोर्ट में पेश होने के लिए समन जारी किया है। एमसीडी चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी नेताओं ने आरोप लगाया था कि बीजेपी नेता और नगर निगम के कुछ अधिकारी बड़ा भ्रष्टाचार कर रहे हैं। कोर्ट ने मामले को प्राथमिक स्तर पर सही पाते हुए आईपीसी की धारा 499 और 500 के अंतर्गत आम आदमी पार्टी विधायक दुर्गेश पाठक और पूर्व पार्षद विकास गोयल को उनके सामने पेश होने के लिए समन जारी कर दिया। वहीं कोर्ट के समन के बाद बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर जबरदस्त पलटवार किया है। दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा है कि आम आदमी पार्टी नेता हमेशा से बिना किसी ठोस आधार के आरोप लगाते रहे हैं। ऐसा कर वो जनता को भ्रमित कर राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं। ऐसे ही मामलों में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और बीजेपी नेताओं अरुण जेटली और नितिन गडकरी से माफी मांगनी पड़ी है। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि केजरीवाल ने माफी मांगने के बाद भी आम आदमी पार्टी नेताओं ने लगातार झूठ बोलना जारी रखा है। उन्होंने कहा कि इस मामले का फैसला भी जल्द होगा और दुर्गेश पाठक और विकास गोयल को बीजेपी से सार्वजनिक माफी मांगनी पड़ेगी। कुल मिलाकर देखें तो आम आदमी पार्टी के नेता अपने बयानों की वजह से नई मुसीबत में फंसते नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।